तो देखिए, एक समय की बात है, कब कि देवताओं में दैत्यों में एक बार युद्ध हुआ, देवताओं में और दैत्यों में। तो एक बार देवता जीत गए, एक बार दैत्य जीत गए। तो दूसरी बार युद्ध हुआ तो देवता थोड़े हार गए, लेकिन दैत्य अपनी जगह राज करते थे, देवता अपनी जगह राज करते थे। अब राज करने के पश्चात देवताओं की शक्ति थोड़ी घट गई थी, और उस काल का काल था बलि का, राजा बलि था पृथ्वी लोक में। तो बलि राज करता था पृथ्वी पर, अन्य राजा भी राज करते थे लेकिन बलि भी राज करता था। तो उस काल में देवताओं ने भगवान विष्णु से परामर्श किया, किस प्रकार से हम दैत्यों के ऊपर भारी हों, किस प्रकार से हमारे जो शरीर घाव हो जाते हैं हम मरे ना, अजर अमर बन जाएं, अजर और अमर हो जाएं। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो मरने की तुमको जो शंका है, एक काम करो, अमृत को पान कर लो। तो अमृत पान करने के लिए आपको दैत्यों की ज़रूरत पड़ेगी। तो समुद्र का मंथन करो, उससे समुद्र के मंथन करने से आपको क्या हो जाएगा, उसमें अमृत की प्राप्ति भी हो जाएगी, लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाएगी, और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इस प्रकार से एक कल्प में तो ऐसा वर्णन किया, और दूसरी कल्प में ऐसी है, दूसरे कल्प में कि भगवान दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में गए, और वैकुंठ लोक में जा कर के भगवान विष्णु की पूजा करी, लक्ष्मी जी की पूजा करी, विष्णु भगवान की पूजा करी। तो भगवान विष्णु ने अपनी माला उतार करके भगवान दुर्वासा ऋषि के गले में पहना दी। अब दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके आ रहे थे। अब उन्होंने सोची उस काल में कि इंद्र देवता कहीं से अपने स्वर्ग लोक से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे, कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो उन्होंने सोची इंद्र देवता की लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, इस उद्देश्य से तो मेरे दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कि जो इंद्र देवता की लक्ष्मी कभी दैत्यों के द्वारा चली जाती है, कभी राक्षसों के द्वारा चली जाती है, मैं इसे देवता की जो लक्ष्मी है, इंद्र देवता की जो लक्ष्मी है, हमेशा हमेशा के लिए कर दूँ, स्थायी कर दूँ, स्थायी बना दूँ। तो ऐसा मन करके, और उनको यश की प्राप्ति होती रहे, ऐसा मान करके, ऐसे मन में उनके भाव उत्पन्न हुए, और लक्ष्मी हमेशा निवास रहे इस इंद्र देवता के पास में, ऐसा जान करके जो भगवान विष्णु ने माला दुर्वासा ऋषि के गले में पहनाई थी, उसी माला को उन्होंने, जो लक्ष्मी के द्वारा वासित थी, अभिमंत्रित थी, ऐसी माला को इंद्र देवता को दे दिया दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में से निकाल करके। तो इंद्र देवता ने विचार किया कि मैं तो तीनों लोगों को स्वामी हूँ, राजा हूँ, और मेरे को ये माला भी पहना रहे हैं, तो कौन सी माला पहना रहे हैं, गले से निकाली हुई। ले तो लिया, दुर्वासा ऋषि हैं, जानते हैं क्रोधित हो जाएंगे तो फिर श्राप भी दे सकते हैं, तो ग्रहण कर लिया, किंतु उन्होंने अपने गले में धारण उसका नहीं किया, उस माला को। तो उन्होंने क्या किया, अभिमान से युक्त थे, राजा तो थे, तीनों लोगों के स्वामी हैं, तो अहंकार तो रह गए। उन्होंने उस माला को क्या कर दिया, हाथी के सूंड में पहना दिया, हाथी के सूंड में पहना दिया। तो हाथी ने भी उसको, अब हाथी के सर पे चली जाए, सूंड में पहन जाए, तो वो इधर उधर फेंकता ही हाथी, देख तो खाने की वस्तु होती है खा लेता है, और दूसरी वस्तु होती है दूसरी तरफ फेंक देता है। तो उसने देखा कि खाने की वस्तु नहीं है, तो उसने उस माला को सूंड में लेकर के पैरों में उछल दिया। अब इसको देख करके दुर्वासा ऋषि को गए क्रोध आ गया, तो इंद्र देवता को श्राप दे दिए, जाओ तुम लक्ष्मी से हीन हो जाओ। तो लक्ष्मी जो स्वर्गलोक में जब निवास कर रहे थे धन के रूप में, यश के रूप में, वो वहाँ से च्युत हो गई, स्वर्गलोक से चली गई, और स्वर्गलोक से जाकर कहाँ चली गई, वो सीधी समुद्र में जाकर के प्रवेश कर गई। अथवा जो माला थी हाथी के द्वारा पूछ ली गई थी, वह आकाश मार्ग में तो इंद्र देवता थे, समुद्र के ऊपर चल रहे होंगे शायद, तो वही माला समुद्र में जाकर गिर गई। उसके साथ साथ लक्ष्मी भी उसी माला के रूप से समुद्र में प्रवेश कर गई। अब इंद्र देवता हो गए श्रीहीन, लक्ष्मी जिससे चली जाए वो श्रीहीन हो जाता है। तो श्रीहीन हो जाने से दैत्यों की शक्ति बढ़ गई, और दैत्यों ने इसको पराजित कर लिया। अब भगवान विष्णु के पास में गए कि हे भगवान, मेरी लक्ष्मी चली गई है, मेरे को किस प्रकार से श्री की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दैत्यों से संधि कर लो,
उस दैत्यों से संधि करके कहो कि हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हाथ पैर अंग भंग हो जाते हैं, क्यों ना हम समुद्र का मंथन करें, उससे अमृत की प्राप्ति होगी, हम दोनों मिलकर के बराबर बराबर अमृत का पान कर लेंगे, जिससे हमारे जो मरण की शंका है, आपको भी हमको भी, वो शंका सारी समाप्त हो जाएगी। ऐसा जान करके बलि ने अनुमोदन कर दिया। और बलि ने अनुमोदन कर लिया तो एक तो दोनों देवता और असुर, दैत्य, देवता और दैत्य, और साथ साथ मनुष्य भी आ गए थे, कुछ ऋषि मुनि भी आए, कुछ अरे यक्ष गंधर्व जो भी आए थे सारे आ गए। तो एक तरफ से अरे देवता के पक्ष में देवता कोटि वाले थे वो सारे जुड़ गए, और एक पक्ष में दैत्य जुड़ गए, और दैत्य पक्ष में जो हिंसा वाले थे उस पक्ष में चले गए। अब उसमें ज़्यादा विस्तार है, इस तरफ मुख वाले पहले देवता मुख की तरफ स्थित हुए थे, फिर बाद में चालाकी से मतलब दैत्यों ने कहा कि हम मुझ की तरफ नहीं लगेंगे। भगवान विष्णु ने चालाकी कर दी थी कि देवताओं से कह दिया तुम सबसे पहले कहाँ लगना, किस तरफ, मुख की तरफ लगना। तो मुख की तरफ क्यों कि जब आप इस प्रकार से मुख की तरफ लग जाएंगे तो दैत्य कहेंगे हम आपसे कमजोर थोड़ी हैं, और आपसे फिर आपको हटा करके कहेंगे हम मुख की तरफ लगेंगे, आप पूंछ की तरफ लगना। क्योंकि इस सर पर जब समुद्र मंथन होगा, उस सर पे जब को खींचे घर्षण होगा, उसके मुख से निकलेगी कौन सी, अरे ज्वाला, विश्व ज्वाला निकलेगी, उससे उनकी शक्ति कुंठित हो जाएगी। तुम रहोगे तुम्हारी शक्ति कुंठित हो जाएगी, उनकी भी हो जाएगी। इसलिए पहले तुम क्या करना, सर्प के मुख की तरफ लग जाना, फिर बाद में दैत्य आपको हटाकर स्वयं लगेंगे। तो इससे उनकी शक्ति कैसी हो गई, थोड़ी कुंठित हो जाएगी, और तुमको शक्ति तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो ऐसी पहले विष्णु भगवान ने सतर्क कर दिया, और दूसरी विष्णु भगवान ने कह दिया कि इन दैत्यों को कोई वस्तु अपने पास में नहीं लेने देना, जो विशिष्ट रत्न निकलेंगे वो रत्नों को तुम अपने अपने ग्रहण कर लेना, दैत्यों को मत लेने देना। जो तुम्हारे काम की ना हो उनको दैत्यों को छोड़ देना, जो तुम्हारे काम की ना हो वो दैत्यों को छोड़ देना। तो ऐसा पहले से सावधान कर दिया। अब समुद्र मंथन हुआ आरंभ में, तो एक तरफ दैत्य हो गए, अब बासुकीनाग रस्सी बनाता, मंद्राचल पर्वत अरे मथानी बनाता, उस समुद्र में मंथन हुआ। समुद्र का घट समुद्र में ही है ना, समुद्र का ही क्या किया था, मंथन किया था बासुकीनाग। तो उसमें से जो मंद्राचल पर्वत है नीचे गिरने लगा, तो भगवान विष्णु ने क्या कर लिया, कच्छप बन गए। तो एक रूप से तो भगवान विष्णु देवताओं के साथ रस्सी को खींचते थे, अर्थात बासुकीनाग रूप रस्सी को खींचते थे, और एक रूप में भगवान विष्णु कच्छप रूप में अवतार लेकर के मंद्राचल पर्वत के नीचे बैठ गए, एक रूप में भगवान विष्णु ऊपर बैठ गए। क्योंकि ऊपर नहीं रहेंगे तो मथानी इधर उधर फिसल जाएगी। मथानी भी जब मरते हैं ना तो दोनों तरफ होना चाहिए, सहारा होना चाहिए, कहीं से टकरा मतलब स्थिर रहने के लिए, स्थिर रखने के लिए कहीं ना कहीं बंदी होना चाहिए। तो घरों में देखते ही हैं ऐसे, तो एक तरफ से तो ऊपर बैठ गए और एक तरफ से नीचे हो गए, और बीच में जा करके रस्सी के साथ सर्प के साथ जुड़ गए, तो देवताओं की तरफ से खींचने लगे। अब खींचते खींचते कुछ काल व्यतीत हुआ, कुछ काल के पश्चात फिर क्या निकला, सबसे पहले हालाहल नाम का विष। तो हालाहल नाम का जो विष निकला, उसी विष को लेकर के कहते हैं, जैसे ही विष निकला तो कहते हैं जो भी अच्छा कार्य करते हैं, यहाँ पर एक न्याय है, जो भी अच्छा कार्य करते हैं उससे पहले अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले उसमें बुराई निकलती है। लोग कहते हैं एक देखो दिखावा कर रहा है, कुछ कर रहा है, नौटंकी कर रहा है ना, एक आरोप लगाते हैं, वो आरोपी हो कलमश हो गया, आरोपी क्या हो गया, कलमश हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी समुद्र का जो कलमश था और विष के रूप में एकत्रित होकर के निकला। तो कहते जैसे ही वो विष निकला तो पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगा। जैसे ही समुद्र मंथन के माध्यम से सबसे पहले विष निकला, तो विष निकलते ही वो विष ने नीचे से ऊपर उठा, नीचे से ऊपर उठते ही क्या करने लगा, अपनी जैसे वायु के साथ संबंध हुआ उसका, विष का वायु के साथ संबंध हुआ। अब विष कैसे निकल आया, कहते जैसे दही मंथन करते हैं तो दही का मंथन करते करते सबसे पहले वो ऊपर झाग बनने लगता है, और झाग बनते 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 पर वो क्या बोलते हैं, माखन के रूप में एकत्रित हो जाता है। उसी प्रकार से सबसे पहले कलमश एकत्रित हो गया, और फिर बाद में दूसरी वस्तु निकली। तो कलमश जो है पाप है, कलमश है, वही सबसे पहले विष के रूप में निकला। और विष क्या किया उसने, देवताओं के जैसी वायु जिस दिशा को जाते थे उसी दिशा के प्राणियों को मार देते थे। तो देवता भी मूर्छित से होने लगे,
और दैत्य भी मूर्छित होने लगे, मूर्छित भी हो गए थे। तो भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से उनको जीवित भी कर दिया और वहाँ से ले जा करके दूर कर दिया। कुछ ऋषि मुनि देवता मनुष्य आदि बहुत से मूर्छित से हो गए थे, तो भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से क्या कर दिया, जीवित भी कर दिया, सचेष्ट कर दिया और वहाँ से भाग गए। तो सारे देवता दैत्य मिल करके भगवान शिव जी के पास में पहुँच गए और पहुँच करके प्रार्थना करें कि हे महादेव, आप ही समर्थ हैं, हम आपके आश्रय रहने वाले हैं और आप हमारे स्वामी हैं, हम तुम्हारे आपके पुत्र हैं, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान शिव जी ने उस काल में सती थी, तो उनकी पत्नी कौन थी, सती। तो सती से आज्ञा लेकर के भगवान शिव जी ने उसका विष का पान किया। तो उसी जैसे ही विष का पान किया तो उन्होंने क्या किया, मुख में डाल लिया। तो अंदर ले जाते समय उन्होंने विचार किया तो यदि मैं अंदर ले जाता हूँ तब भी ब्रह्मांड का नष्ट होता है, क्योंकि मेरे भीतर ही ब्रह्मांड है, मेरे भीतर ही ब्रह्मांड है। तो अंदर यदि विष को ले जाता हूँ तब भी ब्रह्मांड नष्ट होता है, और बाहर उगलता हूँ तब भी ब्रह्मांड का नष्ट होता है। इसलिए उन्होंने बीच में रख दिया। तो बीच में रखने से वो जो उनके गले में काला पड़ गया, उसका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, नया नाम हुआ उसी दिन से। तो एक कथा आ गई, कैसे हो, एक कथा को निमित्त बना करके शिव पुराण में भी आते हैं, लिंग पुराण में भी आते हैं, महाभारत में भी आते हैं, अन्य अन्य जगह पे ही आते हैं। ये कथाएँ अलग अलग प्रकार, अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से आती है। उसी को निमित्त बना करके ये 14वां श्लोक है। अकांड है ब्रह्मांड चह जगत देवासुर कृपा, विधेयस्य सिद्ध्यस्त्रिनः विषम संहृतवतः, सकल मासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो, विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन वहे भंग व्यसनिनः। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं त्रिनयन है। त्रिनयन का अर्थ होता है 3 नेत्र वाले। तो 3 नेत्र कौन से हैं भगवान शिव जी के, कहते सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये भगवान शिव जी के 3 नेत्र हैं। और दूसरे 3 नेत्र भगवान शिव जी के कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। आपने दुर्गा सप्तशती नाम सुना है, पढ़ा होगा, उसमें एक श्लोक आता है, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेया प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमादि धारणे। तो त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तो 3 ही वेदी भगवान शिव जी कैसे नेत्र हैं। तो 3 नेत्र हैं, 3 नेत्रों को धारण करने वाले। और दूसरे नेत्र कौन से हो गए, पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये 3 नेत्र वाले ऋग्वेद, सामवेद, ये 3 नेत्र वाले भगवान महादेव। तो ऐसे जो महादेव ने विष को संहृत बता, विष को पान किया था। तो कहते कैसे, विधेय असीद है, पराधीन हो गए थे, भक्तों के अधीन होकर के, भक्तों के परवश होकर के। भक्तों ने जब प्रार्थना करी तो भक्तों के अधीन होकर के, प्रार्थना को देख करके, उनके ऊपर कृपा करके भगवान शिव जी ने विष का पान किया था। तो कहते क्यों समुद्र मंथन, तो कथा सुनी ली, कथा तो सुनी ली। तो कहते अकांड ब्रह्मांड, अकांड ब्रह्मांड बिना समय, कांड बोलते समय, कांड का अर्थ हो गया समय यहाँ पर। तो बिना समय के आ लगा दिया तो नय हो गया, नए तत्व समास हो गया। तो बिना समय के ब्रह्मांड के क्षय की प्राप्ति हो गई। बिना, अभी प्रलय का समय नहीं आया था, क्योंकि अभी तो सृष्टि आरंभ ही हुई थी, त्रेता युग चल रहा था, त्रेता और सतयुग और त्रेता का बीच में ही ये समुद्र मंथन हुआ है। समुद्र मंथन कब हुआ है, सतयुग में ही हुआ है, सतयुग में ही समुद्र मंथन हुआ है। लेकिन त्रेता का आरंभ होने वाला होगा जल्दी। तो त्रेता शुरू होने वाला हुआ और सतयुग चल रहा था उस काल में। तो सतयुग में ये समुद्र मंथन हुआ, उस काल में तो सतयुग ही है, त्रेता आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, तब वो मतलब ब्रह्मांड का क्षय होगा। अभी समय नहीं, अभी तो सृष्टि हुई है। तो उसी काल में कैसे हो गया, ब्रह्मांड का क्षय की प्राप्ति हो गई, तो प्राप्त होने लगा। तो ब्रह्मांड के क्षय की प्राप्ति होने लगी बिना काल के। उस काल में उस क्षय को देख करके तो कहते हैं सदेवा चकितम, भयभीत हो गए। कौन, देवा असुर, देवता हो गए असुर, और देवता भी और असुर भी भयभीत हो गए। और देवता उपलक्षित सारे मनुष्य आदि देवता असुर कैसे, किसका वो करा दिया, जितने भी प्राणी हैं पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सारे, उनका क्षय की प्राप्ति हो गई। जब ब्रह्मांड का क्षय की प्राप्ति हो रही है तो उसमें निवास करने वाले प्राणियों की भी क्षय की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भयभीत होकर के
सारे देवता, ऋषि मुनि, असुर, राक्षस से गंधर्व आदि डर गए। जब वो सारे डर करके किसकी शरण में गए? महादेव की शरण में गए। तो महादेव से प्रार्थना करी, हे महादेव आप हमारी रक्षा करिए, हम आपके पुत्र हैं, संतान हैं, आप ही जगत के पिता हैं। जब इस प्रकार से प्रार्थना करी तो प्रार्थना को सुन करके यहाँ पर ब्रह्मा जी भी गए थे, विष्णु भगवान भी गए थे, साथ साथ थे सारे देवताओं ऋषि मुनि के साथ। तो उनकी प्रार्थना को सुन करके सती की आज्ञा लेकर के कहते कृपा विधिहा, कृपा के अधीन हो गए, उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और कृपा के अधीन होकर के भगवान शिव जी ने विषम संग्रत होता विष का पान कर लिया था, विष को पान कर लिया। तो कहते हैं कर लिया था। तो इस प्रकार से आसिद यह तो जो भगवान, अब यहाँ पर विष का भगवान शिव जी ने पान किया था, विष का पान किया था, तो कैसा कलमासा कंठे तब न कुरुते न श्रियम हो। कहते हैं जो विष का भगवान शिव जी ने कृपा के अधीन होकर के भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए, किसके लिए? भक्तों के ऊपर कल्याण करने के लिए जो विष का पान किया था, सब विष का पान कलमश से। तो विष का पान, विष कैसे? दोष है, तो कलमश है, पाप है, तो पाप का पान किया, तो जहर का पान किया, तो पान किया तो कंठे तब न कुरुते, क्या वह कंठ में जा करके कलमश से श्रियम हो, आपकी ख्याति को नहीं बढ़ा रहा। यदि भी पाप है, ख्याति को नहीं बढ़ाता, पाप क्या नहीं करता? ख्याति को नहीं बढ़ाता। किंतु आपकी कंठ में जाकर के वह पाप भी प्रशंसा का लक्ष्य, प्रशंसा का विषय बन गया। कहते हैं तब न कुरुते, क्या वो कंठ में गया हुआ कलमश आपको मार नहीं रहा, अथवा शोभा को नहीं बढ़ा रहा। कलमश यदि जाएगा, विष जाएगा, तो वो तो सामान्य स्त्री पुरुषों को तो मार देगा, सामान्य स्त्री पुरुषों को तो विष का कर देता, मार देता है। तो आपकी गली में जाकर के उसको आपको मारना चाहिए ना, आपको तो नहीं मार पाया। क्या और वो विष ने विपरीत कुछ कार्य करना चाहिए थी, विपरीत है कि विपरीत ना करके आपकी शोभा ही बढ़ा दी कि सीएम हो, क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रही। तो विकार कहते हैं निश्चित रूप से वह आपके गले में जाकर के, कंठ में जाकर के, कलमश यानी आपके कंठ में जाकर क्या हो गया? शोभा को बढ़ाने वाला हो गया। कहते जो कलमश है विकारों की श्लाघ्यो, विकार होता हुआ भी, कलमश यानी दोष है, विकार होता हुआ प्रशंसा का विषय बन गया। तो क्यों बन गया? कहते हैं भगवान शिव जी कैसे, किस हेतु से? कि भगवान शिव जी ने ऐसा कार्य किया तो उनके पास में जो दोष आया था, दोष भी कैसे प्रशंसा का विषय बन गया, यानी एक नया नाम उनको पड़ गया, नीलकंठ महादेव पड़ गया। अब कहते हैं ऐसा क्यों, भगवान शिव जी ने ऐसा क्यों किया? जो अपनी जान के ऊपर आने वाला था, अपने जान के ऊपर तो आने वाला था शिव जी के ऊपर। यदि विष को खाएंगे तो हम मर जाएंगे, उसी प्रकार से शिव जी विष खाएंगे तो मर सकते थे। कहते इस हेतु से उन्होंने विष का पान कर लिया। तो उसमें एक सूक्ति आती है, भगवान शिव जी की प्रतिज्ञा है कि भुवन भय भंग व्यसनिना, स्वभाव एक इसको बोलता है कि भुवन है, तीनों लोग है, तो भुवन के ऊपर भय आ गया, तीनों लोगों के ऊपर यदि भय आ जाता है, उसके भंग करने का, नाश करने का व्यसन जिनका है आता, जैसे हर किसी स्त्री का, पुरुष का, किसी न किसी स्त्री का, किसी न किसी पुरुष का एक स्वभाव होता है। तो स्वभाव के अधीन होकर के व्यक्ति वो कर्म करता ही रहता है, करता नहीं करता है। जैसे तम्बाकू खाने वाले का, किसी व्यक्ति को आदत पड़ गई तम्बाकू खाने की, तो तम्बाकू खाकर ही रहेगा, बिना खाए वो रहते नहीं। अब किसी को वार्तालाप ज़्यादा बोलने की आदत पड़ गई तो शांत नहीं होता, अतः दूसरा झगड़ा करने की जिसकी आदत पड़ गई वो भी शांत नहीं होता। तो जैसे उसमें नशेड़ी आ गया, झगड़ेलू आ गया, चुगलखोर आ गया, सारे आ गए। तो किसी जैसा जिस व्यक्ति का स्वभाव है उस स्वभाव के अधीन होता है। जन्म से किसी न किसी का एक स्वभाव बना रहता है। वो स्वभाव कब से आता है? वो पूर्व के संस्कारों से आता है। पूर्व के संस्कार से वो जन्म लेता है, उसी संस्कार के माध्यम से वो स्वभाव बन जाता है। उसी प्रकार से शिव जी का एक स्वभाव है कि भगवान के ऊपर जो भय आ गए, उस भय का भंग करने का व्यसन है। आता भगवान शिव जी देखते हैं कि मेरे द्वारा रचित ब्रह्मांड में, मेरे द्वारा रचित सृष्टि में यदि कोई भय आ गया, कोई दोष आ गया, उस दोष को मैं सहन नहीं करता, बल्कि उस दोष को मैं हमेशा के लिए समाप्त कर देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा दोष आ गया था कि मेरे द्वारा सृष्ट जगत में ये जो समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन के माध्यम से विष निकला, उस विष से वो विष क्या कर रहा था? सारी सृष्टि को समाप्त कर रहा था। उसलिए उस दोष को, विष को स्वयं ने ही पान कर लिया।
तो जो स्वयं पान कर लिया भगवान महादेव ने, तो वही विष से आपकी शोभा को बढ़ाने वाला होगा, बल्कि दोष का हेतु नहीं रहा। जैसे दूसरा उदाहरण देते हैं, लौकिक उदाहरण है, कोई बच्चा यदि कुआं में गिर गया, कोई बच्चा किस में गिर गया, कुआं में गिर गया। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको कुआं में जल्दी कूद गया, अब कूद गया तो वहाँ पर वो गया और जाकर कूद करके उसने बच्चे को पकड़ा और बच्चे को नीचे से ही ऊपर फेंक दिया, नीचे से ही ऊपर फेंक दिया उसने, है कि नहीं, पकड़ कर ऐसे ही फेंक दिया। अब फेंकने से वो बच्चे के हाथ पैर भी टूट गए, हाथ पैर भी टूट गए। अब वो हाथ पैर यद्यपि उसने तो दोष का कार्य किया था हाथ पैर टूटने का, किंतु उसकी वो दोष की नहीं निंदा नहीं होती। जिसने नीचे से कुएं से फेंका हुआ है उस बच्चे के हाथ पैर टूट गए तो वो निंदा का पात्र नहीं होता, बल्कि प्रशंसा का ही पात्र होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस बच्चे को बचा लिया, बच्चे को जो मर रहा था उसको बचा दिया। तो भले उसने फेंक दिया, टूट गया हाथ उसका बच्चे का, किंतु निंदा का नीचे फेंकने वाला व्यक्ति निंदा का पात्र नहीं भरा, आधा प्रशंसा का ही विषय हुआ। उसी प्रकार से भगवान शिव जी के गले में जाकर के विष कैसा हो गया, एक चिन्ह का हेतु हो गया, वो भगवान शिव जी के नया नाम का द्योतक हो गया। तो वो विकार कैसा, प्रशंसा का विषय। अतः भगवान शिव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया, उसने तो असर कर दिया। किसने कर दिया? विष ने तो भगवान शिव जी के गले में असर कर दिया, किंतु वो उनका प्रशंसा का पात्र हो गया, नया चिन्ह नया नाम वाला हो गया। अब इस प्रकार से समुद्र मंथन को निमित्त बना करके भगवान शिव जी की स्तुति करी। अब अगले श्लोक के द्वारा यहाँ पर वर्णन करते हैं कामदेव को निमित्त बना करके। पार्वती सती माता का शरीर छूट गया, तो सती माता का शरीर छूट जाने के पश्चात भाई सती माता कहाँ पर पैदा हो गई? पर्वतराज के घर में पैदा हो गई और बड़ी हुई, थोड़ी बड़ी हो गई तो नारद जी उसके पास में गए। तो नारद जी ने उसके हाथ को देख करके लक्षणों को देख करके उसके हस्तरेखा को देख करके कहा, तुम्हारा पति नंग धड़ंग विरागी असंग माता पिता से हीन ऐसा तुम्हारा पति मिलेगा। तो ये लक्षण किसमें घट रहा है? तो महादेव में घट रहे हैं। तो ऐसा जान करके पार्वती के महादेव की प्राप्ति तो ऐसे वैसे नहीं हो सकती, तो महादेव की प्राप्ति कैसे होगी? तपस्या के द्वारा होगी। तो सामान्य पति पत्नी तो सामान्य वर तो ऐसे प्राप्त हो जाता है, यदि विशिष्ट वर चाहिए तो उसके लिए कुछ न कुछ साधना करनी ही पड़ेगी। जैसे इंद्र देवता की जो पत्नी है ना सची, पूर्व जन्म में वह किसी भरद्वाज ऋषि की पुत्री थी। उस काल में उसने प्रार्थना करी, उसने अनुष्ठान आदि किया कि मैं इंद्र देवता की पत्नी बनूं, किंतु उस शरीर में उस जन्म उसको इंद्र देवता पति से प्राप्त नहीं हुआ। वही भरद्वाज ऋषि की पुत्री फिर वे मैदान पुलोमा की पुत्री बनी, तो उस रूप में दैत्य की पुत्री बन करके फिर इंद्र देवता की मतलब पुलोमा की पुत्री बन करके इंद्र देवता की पत्नी बनी। तो इस प्रकार से तो उसी प्रकार से इंद्र देवता की पत्नी ने भी क्या किया था? तपस्या करे। उसी प्रकार से शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो पार्वती ने हिमालय क्षेत्र में जाकर के शिव को पति रूप से वर्ण करने की तपस्या करी। एक बार तो शिव जी वहीं आ गए थे, किंतु शिव जी वहाँ से चले गए थे। कहाँ चले गए थे? भाग गए थे। एक बार चले गए, दो बार फिर आए, तो दो बार तपस्या करी। अतः जब पार्वती भगवान भोलेनाथ सती का शरीर छूट गया और सती का शरीर छूट जाने के पश्चात शिव जी इधर उधर घूमने लगे थे, वैराग असंग होकर घूमने लगे थे। कभी गुफा में समाधि लगा बैठे, कभी इधर जंगल, कभी उधर जंगल। अब संयोगवश उनको मालूम पड़ गया सती का जन्म हो गया, पार्वती का जन्म, सती का जन्म पार्वती के रूप में जन्म हो गया। ऐसा जान करके हिमालय क्षेत्र में तपस्या करने के लिए आए। यहाँ पर हिमालय की राजधानी है गंगोत्री में, उन्होंने गंगोत्री में तपस्या करी थी शिव जी ने। तो वहीं पर जब हिमालय को पता पड़ा कि मेरे राज्य में, मेरे नगर के पास में एक योगी तपस्या करने के लिए आया है, तो उसको दर्शन करने के लिए हिमालय गए। तो हिमालय से कहा कि मेरे को आज्ञा दीजिए, हिमालय से कहा शिव जी ने कि मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ पर तपस्या करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप मेरी आज्ञा आप करिए। तो शिव जी ने कहा कि मेरे पास में कोई स्त्री आदि नहीं आए, मेरी तपस्या में विघ्न ना पड़े, ऐसी योजना भी बना दीजिए, कोई मेरे पास में ना आए, जो मेरे सेवक हैं वही रहेंगे, कोई दूर सी स्त्री आदि ना आए, कोई शोर करने वाले मनुष्य भी ना आए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रतिबंध लगा देता हूँ, राजा हूँ यहाँ का,
किंतु मैं आता रहूँगा, किंतु मेरे मैं ही नहीं आऊँगा तो फिर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर अच्छी चल रही है, व्यवस्था अच्छी चल रही है क्या नहीं। जिसने नियम तो लगा दिया वो नहीं आएगा, अब वो स्वयं ही देखने नहीं आया तो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये मालूम नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि देखो मैं आता रहूँगा आपके दर्शन करने के लिए, तभी मेरे को जानकारी प्राप्त हुई कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आपकी तपस्या में विघ्न करने के लिए नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक है आप आते रहिए। तो हिमालय राज आदिनाथ आज तो चले गए शाम को, अगले दिन उनकी पुत्री भी कहने लगी पिताजी कहाँ जा रहे हो, कि मैं तो शिव जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, कि मैं भी चलूँगी। तो कहते हैं पार्वती भी पीछे होगी। उन्होंने निषेध कर दिया, स्पष्ट मना कर दिया कि स्त्री के दर्शन नहीं करना है, स्त्री के दर्शन नहीं करना है, मैं मुख नहीं देखना चाहता। ऐसे शिव जी ने पहले से बोल रखा है तो मैं तुमको कैसे लेके चलूँगा। तो पार्वती ने कहा कि नहीं मैं चलूँगी, साथ चलूँगी, मेरे को ले चलो। तो पीछे लग गई तो ले गए पिता। अब वहाँ पर जाकर शिव जी के साथ अरे शिव जी ने देखा स्त्री को लेके आए तो नाराज भी हो गए। तो शिव और पार्वती में सांख्य दर्शन को लेकर के वेदांत दर्शन को साथ साथ चला, तो साथ साथ में पार्वती जीत गई है ना। शिव जी के सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया तो पार्वती जीत गई। तो पार्वती जी अब जीत गई तो फिर अरे पार्वती से कह दिया ठीक है तो अरे मेरे यहाँ पर प्रतिदिन सेवा कर सकती हो। तो पार्वती प्रतिदिन अपनी दो सखियों के साथ जया तो मंगला, जया विजया नाम की दो सखी को लेकर के, सहेलियों को लेकर के प्रतिदिन भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए आती थी। सुबह आती थी, शाम तक रहती थी, वो शाम को चली जाती थी, सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त से पहले पहले चली जाती थी। अब वो थोड़ी जवान भी होने लगी थी है कि नहीं। तो जवान होते थोड़े, अब इंद्र देवताओं ने देख लिया, तो देवताओं ने देख लिया तो कहते हैं उस काल में देवताओं ने सोचा अवसर अच्छा है तो कामदेव को भेज दिया। कामदेव को इंद्र देवता ने आह्वान करके बुलाया कि हमारी मदद करिए। तो देवताओं ने ऐसा क्यों किया कि उस काल में तारकासुर नाम का राक्षस पैदा हो गया था और उसने वरदान मांगा था कि शिव जी के औरस पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो। तो अब उसको मालूम पड़ गया था सती भगवान शिव जी की पत्नी तो मर गई, शिव जी जो सती थी मर गई और शिव जी तो यानी बैरागी हैं और विवाह करेंगे नहीं, और जब विवाह नहीं करेगा तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। ऐसा विचार करके उसने ब्रह्मा जी से तारकासुर ने वरदान मांगा था। भाई तारकासुर ने पृथ्वी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं के अपने अपने राज्य से च्युत कर दिया। राज्य तो पृथ्वी लोक में ही करता रहा होगा, लेकिन वो जब देवता हार गए ना तो देवताओं को जो आहुति मिलनी चाहिए थी वो आहुति देवताओं को न मिल करके राक्षस के पास में चली जाती थी अपने आप ही। तो भाई राक्षस तारकासुर से पीड़ित होकर के देवताओं ने इस प्रकार से योजना बनाई। तो किसको भेज दिया, कामदेव को। कामदेव से कहा कि जाओ कामदेव हमारी मदद करिए, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे, सहायता करेंगे और भगवान शिव जी किसी भी प्रकार से इस पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाएं, क्योंकि पार्वती उनकी सती ही पत्नी थी। तो इसके प्रति इसके आसक्त हो जाएंगे, इसके प्रति आसक्त हो जाएंगे तो तुम्हारी सहायता से तो वो इसके ऊपर मोहित होकर इससे विवाह कर लेंगे और विवाह करने के पश्चात में इससे पुत्र पैदा होगा, उसी पुत्र के द्वारा हमारे दुख की निवृत्ति होगी। क्योंकि इससे पैदा कौन होगा, शिव और पार्वती से कार्तिक पैदा होगा, तो कार्तिक के माध्यम से राक्षस को मारेगा, राक्षस तारकासुर को मारेगा, तारकासुर को मारते ही हमको जो पूरा राज की प्राप्ति हो जाएगी, यश की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा जान करके योजना बनाई। तो भाई कामदेव क्या गया, शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया, शिव जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया था। तो यहाँ पर कहते हैं असिद्धार्थः नैव क्वचिदपि सदेवासुर नरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जहिनो यस्य विशिखः मितरसुर साधारणमभूत् स्मर्तव्यात्मा नहि वशि सुपत्यः परिभवः। तो यहाँ पर संबोधन करते हैं पुष्पदंताचार्य भगवान ईशा, ईश तो सपश्यन ईशा, तो यहाँ पर ईश शब्द है संबोधन है। ईश का अर्थ होता है सभी के ऊपर शासन करने वाला, ईश इष्ट धातु है तो सभी के ऊपर शासन करने वाले हे महादेव। अब कहते हैं असिद्धार्था नैव, असिद्ध अर्थः न एव क्वचित् सदैव सुनरे निवर्तन्ते नित्यम जगति
जैना यस्य विशिका, यस्य जैना, यस्य कामदेव के, जो नित्य हमेशा जीतता रहता है, हमेशा कामदेव कभी किसी से हारता नहीं है। जिसके ऊपर भी आक्रमण करता है उसको पराजित कर ही देता है। स्त्री के ऊपर आक्रमण करेगा तो स्त्री पराजित हो जाएगी, पुरुष के ऊपर आक्रमण करेगा तो पुरुष पराजित हो जाएगा। स्त्री पुरुष तो मतलब मनुष्य की स्त्री पुरुष तो निकृष्ट कोटि हो गए। कैसे हो गए? निकृष्ट कोटि की। देवताओं की स्त्रियों के ऊपर देवताओं के ऊपर आक्रमण करता है, वही पराजित हो जाते हैं। मतलब पराजित होना क्या होता है कि स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके मन में काम वासना पैदा हो जाती है। पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके मन में काम वासना पैदा हो जाती है। यही कामदेव का युद्ध करना होता है। यानी दो पुरुष खड़े हैं तो काम वासना जागृत नहीं हो रही, किंतु आमने सामने स्त्री और पुरुष हैं। जैसे बाजार में हम गए तो वहाँ पर स्त्री भी दिखती है हमको और पुरुष भी हैं ही है, तो पुरुष से वही स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है और स्त्री भी उसी प्रकार से पुरुष को देख करके मोहित हो जाती है। तो जो मोहित होना, उसके मन में उस पुरुष की प्रति कल्पना जागृत हो जाना और पुरुष के मन में स्त्री की कल्पना जागृत हो जाना, यही कामदेव का विजय प्राप्त करना होता है। और दूसरा ऐसे आमने सामने युद्ध नहीं होता। आमने सामने युद्ध तो एक जगह शिव जी के साथ ही अकेला हुआ है, अन्य देवी देवताओं के सामने तो बस मन में प्रवेश करता है वो, तो मन के माध्यम से सारे स्त्री पुरुषों को मोहित कर लेता है। तो कहते हैं यस्य जैना, जिसका जीतने का स्वभाव है। आप तो कहते हैं यस्य, जिससे कामदेव के विशिका जैना, जो विशिका बाण, सारे बाण कैसे जयशील होते हैं। कहते हैं नित्यम, हमेशा जीते रहते हैं जगत में। निवर्तनते, कहते हैं निवृत्त नहीं होते। असिद्धार्था, बिना प्रयोजन किए बिना खाली हाथ लौट करके नहीं आता। जैसे कोई व्यक्ति होता ना, मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो काम करके लौट करके ही आऊँगा, पूरा काम करके ही आऊँगा, बिना खाली हाथ नहीं आऊँगा, अधूरा काम छोड़ करके भी नहीं आऊँगा और बिना काम किए आऊँगा ही नहीं। होता नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति करता है। तो किसी का भाग में ऐसे ही रहता है कि जिस प्रकार का काम करता है वो उसको पूरा ही कर देता है। उसी प्रकार से कामदेव के जो बाण है ना, बिना किए निष्फल होकर कभी भी लौटते नहीं है। भगवान कामदेव के जो बाण हैं निष्फल होकर के कभी भी पीछे वापस लौटते नहीं हैं। उचित कहीं पर भी जिसके ऊपर भी प्रयोग कर दिया तो असिद्धार्था है, यानी कृत कार्य किए बिना लौट करके नहीं आते। कहाँ किसके ऊपर लौट करके नहीं आते? कि सदेवा, देवताओं के ऊपर और असुरों के ऊपर और नरों के ऊपर। तो नरों के सारे देवताओं के ऊपर, सारे असुरों के ऊपर, सारे नरों के ऊपर, जो नहीं गए उनके ऊपर भी, जो इनसे बच गए उपलक्षण होते हैं, इनका बोध करा करके अन्यों का भी बोध करा दिया जाता है। तो इन सभी के ऊपर, स्त्री के ऊपर, पुरुष के ऊपर, जिस देवता, यक्ष, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि, मुनि, पशु पक्षी जानवर है ना, वो भी तो जानवर भी एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं, पक्षी भी एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी एक दूसरे को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो सभी के ऊपर, तो जिसके ऊपर कामदेव प्रवेश करता है, यानी कामदेव प्रवेश तभी करेगा जब उनकी अवस्था कैसी होगी? युवावस्था में कामदेव कैसा करता है? प्रवेश करता है। जैसे बालक में कामदेव प्रवेश नहीं करता। 1 वर्ष के वर्ष में, 1 वर्ष का बालक है, 2 वर्ष का बालक है, उसमें कामदेव प्रवेश नहीं करता। तो कामदेव कब प्रवेश करता है? जब जो जवान हो जाता है, जिस अवस्था वाला है, जैसे मनुष्य जब जवान हो जाता है तब प्रवेश करता है, और जानवर आदमी भी उस जवान होता है तभी प्रवेश करता है, कीड़े मकोड़े भी उसी प्रकार जवानी पर ही प्रवेश करता है। तो ऐसा जो कामदेव है, कहते हैं जिसका स्वभाव हमेशा जिस किसी के ऊपर भी आक्रमण करती है वो है, उसको ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। उसके जो बाण हैं हमेशा जगत में जीते रहते हैं और बिना कार्य किए बिना निष्फल होकर के लौटते नहीं हैं। तो ऐसे इस जो विशिका है ना, विशिका के बाण होते हैं। तो बाण भी कौन कौन से होते हैं उसके? ये बाण है ना, सम्मोहन, मोचन, वशीकरणम, ये बाण होते हैं। सम्मोहन हो गया, वशीकरण हो गया, अन्नन हो गया, ये बाण होते हैं। किसी को देख करके मोहित हो जाना, किसी को आप वशीभूत कर देना, है ना। तो अब उसी के सहायता कौन करते हैं? जो और दूसरे बाण आम, जैसे श्रावण आएगा तो श्रावण आने पर स्त्री पुरुषों के मन में थोड़ा भाव पैदा हो जाते हैं। जैसे आम का बौर आता ना बसंत ऋतु में, तो उस काल में स्त्री पुरुषों के मन में काम वासना जागृत हो जाती है। जहाँ पुष्प ज़्यादा खिलते हैं, पुष्प का बगीचा आदि होता है कि नहीं होता, तो बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में
इस ऋतु में व्यक्ति के मन में काम वासना जागृत हो जाती है। जहाँ जहाँ पर पुष्प वाटिका ज़्यादा होती है उस स्थान पर काम वासना व्यक्ति को, यदि स्त्री पुरुष साथ साथ है तो निश्चित रूप से उनके मन में वही भाव विकार उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार के साथ गए तो बात अलग हो गई, लेकिन दोनों पति पत्नी गए तो मन में वही प्रकार के भाव प्रकट हो जाते हैं। उस काल तो ये सहायक होते हैं। आम्र का बोर आएगा, अशोक का बोर आएगा उस काल में, और शरद ऋतु में इत्यादि। तो बसंत ऋतु, शरद ऋतु इत्यादि में क्या होता है, नई जब ऋतु परिवर्तन होती है तो उस काल में काम वासना जागृत हो जाती है। वही उसके कामदेव के सहायक बाण होते हैं। तो ऐसे जो कामदेव है सभी के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। अब उसी अहंकार से हो गया कि मैंने जिस स्त्री के ऊपर प्रयोग बाणों को मारा वो मेरे बाणों से घायल हो गए। जिस पुरुष के ऊपर मैंने बाणों का प्रयोग किया वो भी पुरुष मेरे बाणों से घायल हो गया। मैंने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया तो देवता भी घायल हो गए, ऋषियों के ऊपर आक्रमण किया तो ऋषि भी घायल हो गए, और यक्षों के ऊपर, राक्षसों के ऊपर, साथ साथ ब्रह्मा जी के ऊपर भी मैंने बाण चलाए तो वो भी मेरे बाणों से घायल हो गए। अब उसी प्रकार से अब ये शिव जी भी कहाँ लगते हैं, मेरे बाणों के आगे कहाँ टेकेंगे, ऐसा जान करके सपसन ईसा त्वाम इतर सुर साधारण अभूत। कैसा उस कामदेव ने आप परमात्मा को, त्वाम यानी आप परमात्मा को पसन इस प्रकार से जानता हुआ, किस प्रकार से जानता हुआ कि इतर सुर साधारण अभूत, इतर के समान जानता। ये सामान्य स्त्री पुरुष से काम के वशीभूत हो जाते ना, उसी प्रकार से उसने भी आपको उसी कोटि में डाल दिया। जैसे कभी कभी मेरे आश्रम में महात्मा लोग आते हैं तो कुछ सामान्य महात्मा आते हैं और कुछ विशिष्ट आते हैं, कुछ आश्रमधारी आते हैं, कुछ उनके साथ साथ आते हैं, तो कुछ बड़े पद वाले आते हैं। तो बड़े पद वालों को भी उसी लाइन में डाल दिया और सामान्य लोगों को भी उसी लाइन में डाल दिया, तो सामान्य कोटि में डाल दिया। सामान्य कोटि में हो गया ना, तो पद वाले को विशिष्ट देना चाहिए सुविधा, और बिना पद वाले को सुविधा देना चाहिए लेकिन कम हो जाता उसका। तो उसी प्रकार से भगवान शिव जी को उस कामदेव ने कैसे जान लिया, सामान्य कोटि में डाल दिया। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष होते हैं वशीभूत हो जाते हैं मेरे बाण के द्वारा, उसी प्रकार शिव जी उसी प्रकार की कोटि वाले हैं। ऐसा जान करके उसने 5 बाण चला दिए। कामदेव ने सीधे सीधे बाण चलाए थे वहाँ पर। तो पहले तो बसंत ऋतु आदि के माध्यम से, फूलों के आदि के द्वारा, नृत्य आदि के द्वारा मोहित किया, उससे मोहित नहीं हुआ, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। इसके पश्चात उसने ऊपर बाण चला दिए, तब भी अरे उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। तो सीधा सीधा फिर बाण धनुष लिया, बाण लिया और सीधे हृदय में मार दिया। कहाँ मार दिया, जब हृदय में मार दिया तो वहाँ का उस काल में उनका ध्यान भंग हो गया। उनका ये किस प्रकार, किसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, किसने मेरे ध्यान को भंग किया। पहले एक बार शिव जी ने आँखें खोल ली थी, आँखें खोल करके उन्होंने देखा कि इस वर्तमान काल में जो ऋतु होना चाहिए वो ऋतु तो इस प्रकार की बात नहीं है, दूसरी ऋतु के साथ काल वाले पुष्प कैसे हो गए। ऐसा देख करके मन में विचार आया, और विचार आने के पश्चात उन्होंने दोबारा करके आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा लिया। अब जब इसके पश्चात मोह नहीं हुए, एक बार खोलने के पश्चात भी, तो कामदेव ने कहा ये तो मेरे बाणों के द्वारा, मेरे इस ऋतु के माध्यम से मोह नहीं हो रहा है। बाणों का संधान किया, पहले सामान्य बाणों का प्रयोग किया था, फिर बाद में विशिष्ट बाणों का प्रयोग कर दिया। जैसे ही विशिष्ट बाणों का प्रवेश किया, जहाँ पर हृदय में मार दिया, उसी काल में भगवान शिव जी का ध्यान भंग हो गया। और ध्यान भंग होते ही उनके मन में क्रोध पैदा हुआ, और क्रोध फिर उन्होंने देखा, पहले इस नेत्र, दोनों नेत्रों से देखा तो कामदेव दिखा ही नहीं, सामान्य चक्षु से दिखता नहीं है वो। अब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो देखा कि सामने कामदेव है। उसी कामदेव को देखकर वो क्रोध बढ़ गया। अब जब जैसे क्रोध बढ़ा हो तो उसी यहाँ पर आग निकलने लगी, जो आगे चक्र में अग्नि नेत्र है। ये कैसा अग्नि का नेत्र, तो आग जल्दी रहती है। आप भी ध्यान करोगे ना यहाँ पर तो गर्माहट चालू हो जाएगी। आप ध्यान करना चालू करो यहाँ पर तो जोर लगाएंगे तो यहाँ पर गर्माहट अपने आप ही दिखने लगेगी आपको। अभी भी दिखने लगेगी। आप आधे घंटा 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करो, 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर अभ्यास करो जोर लगा करके, तो आग जलन सी होने लगेगी। मतलब क्या होने लगेगी, तेज गर्माहट सी आ जाएगी आपको। ऐसा मेरे में तो आ जाती है, मालूम है आपकी माँ की नहीं, तो मेरे में तो आई थी, इसलिए मैं बताया। तो यहाँ पर आग निकलने लगी उनकी, फिर बाद में और ज़्यादा कि इसने मेरे ध्यान को भंग किया। अब उसी जब वो अग्नि निकलने लगी तो पार्वती आदि को तो मतलब वो डर गई। पार्वती के मन में, पार्वती है ना,
जिस काल में सेवा ही करे थे वो वहीं थी पार्वती, जिस काल में पार्वती को निमित्त लक्ष्य करके ही कामदेव ने बाण चलाए थे। तो पार्वती को तो इच्छा थी कि भगवान शिव जी मेरे सौंदर्य को देखकर मेरे ऊपर मोहित हो जाएं, जिस और उसी उद्देश्य से सेवा कर रहे थे। पार्वती किस उद्देश्य से सेवा कर रही थी? तो पति के रूप से सेवा कर रही थी कि भगवान शिव जी कब मेरे सौंदर्य के ऊपर मोहित हो जाए और मोहित होकर के मेरे को पत्नी रूप से वर्ण कर लें, इसी उद्देश्य से ही सेवा कर रही थी वो। और हिमालय राज में भी, हिमालय को भी पता ही था कि हिमालय उन्होंने किसने, नारद जी ने वर्णन कर दिया कि इस पुत्री का पति शिव ही होंगे, मतलब ऐसे लक्षण वाला है, इसलिए शिव जी को पति वर्णन करने के लिए शिव जी की आराधना करें। तो हिमालय को भी पता था, उसकी माता मैना को भी, मतलब किनकी, हिमालय की पत्नी मैना को भी पता था, और पार्वती स्वयं चाहती थी कि शिव जी मेरे पति बढ़ जाएं, तो मेरे रूप से मोहित होकर के ये मेरे अधीन हो जाएं, अब मेरे अधीन हो जाएंगे तो मुझसे विवाह कर लेंगे। तो ये इस योजना, इस प्रकार से इच्छा से उक्त होकर के वो सेवा कर रहे थे। अब कहते हैं जब आग्रह करने लगे तो पार्वती डर गई। जब तक शिव जी क्रोधित नहीं हुए तब तक पार्वती बड़ी प्रेम से सेवा करती थी। एक कहें कम से कम 1 आध साल व्यतीत हो गया था इतनी सेवा करते करते। अब जब वो कामदेव ने क्या कर दिया, अपमान कर दिया, तो उस कामदेव को देख करके शिव जी के यहाँ पर नेत्र में, आज्ञा चक्र में आग्नि करने लगी, तो उससे उसको देखकर पार्वती को डर लगा और भगवान शिव जी क्रोध ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा बढ़ कर कामदेव के ऊपर ही छोड़ दिया अपने रुको। और जैसे कामदेव के शरीर को छोड़ा उसी काल में कामदेव का शरीर ही भस्मीभूत हो गया। कहते स्मरा यानी कामदेव, स्मर शब्द का अर्थ कामदेव, वो कैसा हो गया, स्मर्तव्यात्मा, स्मृति का विषय बन गया। कामदेव का जो शरीर है वो कैसा हो गया, वो भगवान शिव जी के क्रोध रूप अग्नि के द्वारा भस्मीभूत हो गया। लिंग शरीर नष्ट नहीं हुआ, हमारे शरीर दिन हो गए ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो स्थूल शरीर को भगवान शिव जी ने भस्मीभूत कर दिया, राग बन गया। इस स्थूल शरीर के भीतर होता है सूक्ष्म शरीर, वो नष्ट नहीं किया। मन में रहता है, मन में सभी के ऊपर, हाँ उस काल तो भगवान शिव जी ने तभी से मेरे वो किया था, वरदान दिया था तुम्हारा, मतलब इसका तो स्थूल शरीर को नष्ट कर सकते हैं स्थूल शरीर के द्वारा, तो अग्नि स्थूल शरीर को नष्ट कर देती है, सूक्ष्म शरीर को नष्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि महाबल जो यदि सूक्ष्म शरीर को अग्नि नष्ट कर दी, सूक्ष्म शरीर को यदि अग्नि नष्ट कर दी, तो जो जीवात्मा जब स्वर्ग से च्युत होता है, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आता है, पृथ्वी लोक में आकर के फिर वो किसी में धान आदि में जाता है, चक्की के द्वारा पिसता है सूक्ष्म शरीर उसी में, फिर रोटी बनाते हैं लोग, माताएं आदि पुरुष आदि, तो रोटी में चला जाता है, कभी जल में चला जाता है, उबले हुए पानी में चला जाता है, दूध में चला जाता है, तो वो जब उबालते हैं तो मरना चाहिए उसको, किंतु नष्ट नहीं होता वो। तो सूक्ष्म स्थूल शरीर तो नष्ट हो गया, सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता। हाँ, अकेले जब महाप्रलय होता है तभी सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है, क्योंकि पंचभूतों का कार्य है वो। महाप्रलय से पहले नष्ट नहीं होता, ज्ञान के द्वारा एक नष्ट होता है सूक्ष्म शरीर और ब्रह्म विलीन हो जाते हैं, और महाप्रलय में नष्ट होता है। इसलिए शिव जी ने मात्र स्थूल शरीर का नष्ट किया था, सूक्ष्म शरीर का नष्ट नहीं किया। और सूक्ष्म शरीर बड़ा सूक्ष्म होता है, दिखता ही नहीं है, जैसे चक्की में बच जाता है, अन्न आग में जल जाता है, जलाते हैं, पानी में गर्म करते हैं, उबालते, कुछ नहीं होता उसको, ऐसा सूक्ष्म शरीर रहता है। यमराज के पास वही आता है, सूक्ष्म शरीर से जैसे शरीर छूटेगा उसी काल में सूक्ष्म शरीर से तो नया शरीर मिल जाता है, उसी काल में नया प्राप्त हो जाता है, बिना माता पिता के होता है वो। स्थूल शरीर तो माता पिता के द्वारा पैदा होता है स्थूल शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर के साथ दूसरा जो शरीर प्राप्त होता है वो बिना माता के प्राप्त होता है। कारण शरीर तो उसके भीतर रहता है, अज्ञान रहता है, वो अज्ञान है, उसी के द्वारा ही जीव संज्ञा होती है। कारण शरीर के द्वारा ही क्या होती है, जीव संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं कि जो ईश्वर है, कामदेव है, स्मृति का कैसे हो गया, विषय बन गया। अर्थात अब यहाँ पर वर्णन करते हैं, मतलब कामदेव, जब कामदेव को जला दिया, भस्मीभूत कर दिया, वो आदमी रति आई, रति को दुखी हो गया, रति को दुख हो गया, मेरे पति मर गए, अब मैं कैसे उस बिना पति के कैसे रहूँगी।
तो दुखी होकर के सारे देवता भी आए। तो पार्वती जो अपनी सखियों के साथ थी वो तो डर के मारे भाग गई। उसने कहा कि जान बची तो लाख पाए जान बची तो उसने जब थरथर कांपने लगी, क्योंकि शिव जी जब क्रोध आया ना तो भयंकर क्रोध हो गए और आग निकाल दी, शरीर नेत्र से निकाल दी और कामदेव को अपने सामने ही मरता हुआ देख लिया। तो बालिका तो थी, वो तो ज़्यादा पूरी जवान भी नहीं हुई थी, चिन्ह निकल आए थे स्त्री जवान होने के, पूरी स्त्री के जवान के चिन्ह निकल आए, लेकिन पूरी बालिका ही थी अभी तक। तो बालिका होने के कारण वो डर गई, डर करके अपने घर में चली गई, माता के पास चली गई और सारे पिता को हाल सुना दिया। तो माता पिता भी दुखी हो गए और फिर वह भी दुखी रही कि मेरे को छोड़कर चलेगा, क्योंकि भावना उसकी वही थी कि मेरे को शिव जी पति रूप से बढ़ रहा हूँ, मेरे से प्रेम करने लगे और मेरे साथ विवाह करना है, उसी भावना सेवा कर रहे थे वो। तो भगवान शिव जी छोड़ कर चले गए। तो पार्वती डर गई, डर के भाग गई। बाद में पार्वती ने क्या किया था, तपस्या करी थी उसी स्थान पर, जिस स्थान पर कामदेव को जलाया था उसी स्थान पर पार्वती ने क्या किया था, तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर के फिर शिव जी ने वरदान दिया, फिर विवाह हुआ था। तो यहाँ पर जब सती को मालूम पड़ा, देवताओं को मालूम पड़ा, सारे देवता आए, प्रार्थना करी और सती ने प्रार्थना करी कि मैं पति के बिना कैसे रहूँगी। तो भगवान शिव जी ने कह दिया, आज से तुम्हारा पति सभी के मन के भीतर प्रवेश करके रहेगा, जीवित रहेगा, लेकिन अंग से रहित रहेगा, अंग से रहित रहेगा, इसलिए उसका नाम पड़ गया अनंग, बिना अंग के रहेगा। हाँ, तुम्हारे पति का शरीर जब द्वापर युग के अंतिम में जब कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा तो प्रद्युम्न के रूप में ही तुम्हारे पति का शरीर की प्राप्ति होगी। तो भगवान जो प्रद्युम्न है ना, तो वही कामदेव के अवतार कहलाते हैं। उस काल तब तक तुम्हारा पति कैसा रहेगा, सभी के मन के भीतर बैठ करके अरे सभी को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि बिना काम के तो कोई स्त्री पुरुष प्रवृत्त नहीं होते। तो उन्होंने देवताओं ने प्रार्थना करी थी कि हे भोलेनाथ, यदि आपने कामदेव मार दिया, कामदेव को भस्मीभूत कर दिया, तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी, तो बिना कामना के तो सृष्टि आगे बढ़ती ही नहीं है, तो सृष्टि नहीं चलेगी। तो भगवान शिव जी ने ऐसा सोच करके बोल दिया, जाओ आज से कामदेव सभी के मन के भीतर रहेगा। और जब शरीर के साथ, तो शरीर के द्वारा कैसे रहेगा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण पैदा होंगे तो उनके जो पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी कामदेव के रूप में पैदा होंगे। तो इस प्रकार से लेकर के देवताओं को सती को और रति को देवताओं को बता दिया और पार्वती तो डर के भाग गई, है कि नहीं। तो वो तो फिर बाद में जा करके शिव जी की आराधना करी, आराधना करके फिर पति रूप से भगवान शिव जी ने पति उसके बने, तपस्या के बल के प्रभाव से, तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी ने वरदान दिया था। तो इस प्रकार से क्या किया, स्तुति करी। अब आगे कथा पर कल कहेंगे।